अभी मैं जो आपको शहर दिखाने वाला हूँ, ये इटली का छोटा सा पहाड़ी शहर है और इस शहर की 48,131 आबादी है। मैंने इटली, स्पेन और पुर्तगाल में तकरीबन जो भी शहर देखे हैं उसमें हर शहर में दुकानों का गैलरी और बरामदे बनाए जाते हैं एक खूबसूरती में इजाफे के दूसरे मौसम के हिद्दत से बचने के लिए। इस शहर की वजह शोहरत, इस शहर के साथ खूबसूरत झील है। ये शहर चारों तरफ से सरसब्ज पहाड़ों में घिरा हुआ है और ये शहर रोमन एम्पायर से ही अमीर लोगों की सबसे पसंदीदा जगह रही है यहाँ रहने के लिए। इस शहर में काफ़ी सारे चर्च हैं हिस्टोरिकल, और इटली की तो वजह शोहरत भी यही है कि इसकी हर गली में एक चर्च है। बाज़ तो एक मुहावरा है कि यहाँ इतने इंसान नहीं हैं जितने चर्च हैं। यहाँ मुसलमानों की एक काफ़ी बड़ी मस्जिद भी बनी हुई है। झील जो इस शहर की वजह शोहरत और वजह खूबसूरती है, और यहाँ सर्दियों में तो काफ़ी शदीद ठंड पड़ती है, बर्फ़बारी स्नोफॉल होती है, मगर गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम 21-22 तक जाता है, वो भी जुलाई और अगस्त के महीने में। इसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये झील 146 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। – 2012 में यहाँ के कुछ अखबारों ने इसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ द इटली का नाम दिया, और ये इटली की तीसरी सबसे बड़ी झील है। और इस झील की एक और वजह खसूसियत भी है, वो है ये कि ये 5 डीपेस्ट लेक इन दी यूरोप है। अगर नॉर्वे निकाल दो तो ये यूरोप की सबसे गहरी झील है नॉर्वे के बाद। इसकी गहराई 400 मीटर या 1300 फीट बनती है। खड़े होके शायद बर्फ़ भी नज़र आ गई। इस गर्मियों में भी पहाड़ों पे आपको सामने बर्फ़ नज़र आती है। ये जो रेंज है ये कहलाती है अल्पाइन रेंज ऑफ दी ओरोबियो, या अल्पाइन रेंज ऑफ दी बेरगैमो भी कहते हैं इसे। मैंने यहाँ सर्दी और गर्मियों दोनों वेदर में फ़ोटोग्राफी की है, इसलिए शायद आपको व्यू थोड़े मुख्तलिफ नज़र आए। स्विट्ज़रलैंड के साथ ही लगता है इसका बॉर्डर, और ये कोमो शहर और लेको शहर ये दोनों पैरेलल शहर हैं, और ये दोनों ही स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के साथ आबाद हैं। ये मैं आपको गूगल मैप में भी दिखाता हूँ। ये झील ये वाई शेप की है, जिसकी वजह से इसके एक वाई पे कोमो और वाई के दूसरे किनारे पे लेको है, और इनके सामने स्विट्ज़रलैंड है। जो इस झील के बारे में है, क्योंकि ये झील 146 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, तो इस लेक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, जिसे आप यूज़ करते हुए करीबी टाउन और छोटे शहरों तक जा सकते हो जो झील के साथ कनेक्टेड हैं। बाय द वे, इस झील में मछलियों की भी बहुतायत होती है, इसलिए यहाँ लाइसेंस के तहत बहुत सारे शिकारी यहाँ मछलियों को शिकार करते नज़र आते हैं। इनमें अक्सर तो ऐसी होती है जो मछलियाँ पकड़ के फिर वापस ही डाल देती है, सिर्फ शौक के तौर पे एज अ मछलियाँ पकड़ती है। यहाँ टूरिस्ट के लिए फेरी सर्विस भी है, जिसे आप बुक करके आराम से इस झील की सैर कर सकते हैं।
इसके अलावा पूरे यूरोप की तरह यहाँ भी काफ़ी स्टेचू शहर में और झील के किनारे या झील के अंदर बने हुए हैं। इनमें शहर के अंदर भी स्टेचू हैं, एक इन्होंने झील के अंदर भी स्टेचू बनाया हुआ है, और इनका जो सबसे अहम और मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेचू है जिसे स्टेचू दी फॉलन कहते हैं, और ये झील के किनारे बना हुआ है। ये एक्चुअली अपने वॉरलॉर्ड या अपने जंगी सिपाहियों की यादगार के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके अलावा इस शहर में काफ़ी किले और विल्लाज बड़े कदीम बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये शहर रोमन दौर से पहले का आबाद है और अमीर लोगों की पहली चॉइस रही है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय।